ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय 12 कल्प बीत रहा है। इसमें वैवस्वत नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब मैं तुमसे व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पहले द्वापर के पहले मनवंतर में मैंने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक, यजु, साम तथा अथर्वण इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सकें और प्रसन्न हों। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार प्रयत्न किए, परंतु व्यास मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न ही किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने के हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेत शिष्य, श्वेताश्य तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की। हे नारद, दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की, परंतु संसार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार न किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। तब शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुदुम्बी, सत्यरूप, रचेक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की स्थापना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुंचाया। हे नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त न हुई, तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विकेश, व्यास तथा सुप्रकाश नामक 4 शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार में योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया तथा प्राणों के मत को स्थित करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे नारद, चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के विभाग किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया।
परंतु कलयुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने शिवजी का स्मरण एवं ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मनोरथों को पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख, दुर्मद तथा रतिक्रम नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। हे नारद, 5वें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हुआ, तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक उनके 4 शिष्य थे। इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता है। अस्तु, इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी ने व्यास मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हे नारद, 6ठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम महत रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उनके मत को कलयुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें भी शिवजी की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय शिवजी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम सुदामा, विरुज, शंख तथा अंबुज थे। उन्होंने योग शास्त्र को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यास जी के पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। हे नारद, 7वें द्वापर युग में सतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया, किंतु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यास जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया। तब शिवजी जैगी सभ्य नामक धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, पराहन, मेघनाथ तथा सुबाहन थे। अपने उन शिष्यों के साथ जैगी सभ्य अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में प्राण का धर्म प्रतिष्ठित किया। जैगी सभ्य के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिवजी काशीपुरी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय जैगी सभ्य ने यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी पुनः यहाँ लौटकर नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूरा किया। जैगी सभ्य का चरित्र पढ़ने और सुनने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवजी के काशी छोड़ने का क्या कारण था? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने आदि से अंत तक की सब कथा नारद जी को कह सुनाई। जिस प्रकार काशी में अकाल पड़ गया तथा राजा देवोदास ने वर प्राप्त किया, उसके पश्चात गणपति की कथा तथा विष्णु जी का चरित्र सुनाया। जिस प्रकार विष्णु जी ने बौद्ध मत का प्रचार कर सबको धर्म भ्रष्ट किया तथा राजा देवोदास ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन कर काशी छोड़ गोमती तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनाई। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने वह सब वृतांत कहा, जिस प्रकार की शिवजी के गण राजा देवदास को शिवलोक ले गए थे। विष्णु जी का गरुड़ जी द्वारा शिवजी के पास संदेश भेजना तथा शिवजी के काशी आगमन की कथा को कहकर उस चरित्र का वर्णन किया, जिस प्रकार की शिवजी रथ पर आरूढ़ हुए थे तथा उन्होंने गुहा में जाकर जैगी सभ्य को दर्शन दिया था। इसके उपरांत जेठेश्वर शिवलिंग की स्थापना, ज्येष्ठा देवी का प्रकट होना, हिमाचल का काशी में आकर शिवालय का निर्माण कराना तथा शिवजी के काशी में निवास करने की कथा को आदि से अंत तक कह सुनाया। ब्रह्मा जी द्वारा इस सब वृतांत को सुनकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं शिवजी के 28 अवतारों का वर्णन करता हूँ। 7 अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। 8वें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब 8वां द्वापर युग आया, तब उसमें वशिष्ठ मुनि ने व्यास का अवतार लेकर वेद के 4 विभाग किए तथा प्राणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की। उस समय शिवजी ने दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन के कपिल, आसुरी, पंचशिव तथा सालवल नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों द्वारा व्यास मत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। हे नारद,
नवे द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने व्यास जी का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर प्राणों को बनाया। जब उन्हें अपने मत का प्रचार करने में सफलता प्राप्त न हुई तब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरस नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने उपदेश करके संसार का कल्याण किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ता एवं सुनता है वह स्वयं भी शिवरूप हो जाता है। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्रदान किया था तथा केवल एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली को मुक्त कर दिया था। हे नारद, 10वें द्वापर युग में त्रिधारा ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद को 4 विभागों में विभाजित कर प्राणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी की स्थापना की। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के भृंगुश्रृंग नामक एक भाग में भृगु नाम से अवतार लिया। उनके निर्मित्र, जगतबोधन, गुप्त श्रृंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा संसार में प्राणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हे नारद, 11वें द्वापर युग में त्रिवृंत ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के विभाग करके प्राणों का निर्माण किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर यह वरदान मांगा कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश तथा प्रलम्ब नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मत को स्थापित किया एवं संसार में योगाभ्यास का प्रचार किया। हे नारद, 12वें द्वापर युग में भरद्वाज ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग करके प्राणों का निर्माण किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अत्रि नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमकिंचक में विराजमान हुए। उनके सरोज, समबुद्धि, साधु तथा सर्व नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने व्यास जी के मत को प्रसिद्ध करके संसार में योगाभ्यास को फैलाया तथा प्राणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 13वें द्वापर युग में धर्म ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराण बनाए। जब उनको अपना मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने गंधमादन पर्वत पर बालखिल्य के आश्रम में बाली नाम से अवतार लिया। उनके सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजी नामक 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यास जी के मत का प्रचार किया। हे नारद, 14वें द्वापर युग में दक्ष ने, जिन्हें भब्रू भी कहा जाता है, व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करते हुए सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने अंगिरस के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया। उनके अत्रि, देवसत्व, अवल तथा सहिष्णु नामक 4 शिष्य हुए। उनके द्वारा शिव जी ने व्यास मत का प्रचार किया और संसार में प्राणों का सम्मान बढ़ाया। ये नारद, 15वें द्वापर युग में त्रव्यारुणि ने वेद व्यास का अवतार लिया और वेद के 4 भाग करके प्राणों को प्रकट किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी। उस समय भगवान शिव शंकर ने हिमालय पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर वेद स्वर नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके गुण, गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश करके प्राणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 16वें द्वापर युग में धनंजय ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके प्राणों को बनाया। जब उनके मत की वृद्धि नहीं हुई तब उन्होंने भी शिव जी का ध्यान धरकर सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने गोकर्ण नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उष्णा, च्यवन तथा ब्रह्मपति नामक 4 शिष्य थे। अस्तु उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश किया। तदुपरांत उनके द्वारा संसार में व्यास के मत को फैलाया। हे नारद, 17वें द्वापर युग में कृतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग करके पुराणों को प्रकट किया।
जब उन्हें अपने मत के प्रचार में सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके यह कहा, हे प्रभु, आप अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिए। तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। उन्हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके उतत्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश कर उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत का प्रचार किया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।